सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिएगा गाइज, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है हमारा डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम रिएजेंट्स। हम बात कर चुके हैं कंप्लीट किस चीज़ के बारे में, हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कंप्लीट कर चुके हैं कि वो एक्सियल अटैक जो पिछले लेक्चर मैंने करवाया एक्सियल अटैक के बारे में करवाया, कुछ क्वेश्चन करवाए एक्सियल अटैक के कहाँ पर इपोक्साइड, जब हमारा साइक्लोहेक्सेन इपोक्साइड रिंग को कंटेन करके रख रहा था तो कब एक्सियल अटैक प्रेफर करेगा, कब इक्वेटोरियल अटैक प्रेफर करेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है ना। ये सब कुछ मैंने आपको डिफाइन किया। अब जो हम बात करेंगे वो क्या है भाई हमारा टॉपिक। अब हमारा टॉपिक है, और मैं एक ये बताने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। ये सब कुछ टॉपिक क्लियर कराने से पहले एक चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ, और वो क्या है सुनिएगा। देखिए, हम जितने भी यूनिट कर चुके हैं अभी तक, हम जितने भी यूनिट कर चुके हैं उनका रिवीजन करते रहिए भाई। सभी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनका रिवीजन आप जरूर करिए। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ना, जो इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें मतलब कि बार बार सोचना होता है इसके लिए, ठीक है, वो होता है रिवीजन। अगर आपने एक यूनिट कर लिया, असाइनमेंट बना लिया अपने, मतलब नोट्स बना लिए और उसके असाइनमेंट आपने सोल्व कर लिए, ठीक है ना, तो उसका बार बार रिवीजन करते रहिए। असाइनमेंट को चाहे आप लास्ट में सोल्व आउट कर लेना, अगेन सोल्व आउट कर लेना, कुछ न्यू क्वेश्चन ऐड कर लेना, लेकिन यूनिट जो आपने किया ना उसका रिवीजन करते रहिए। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 21 डेज सिर्फ कुछ नहीं करना, रिवीजन कैसे करना आपको सिर्फ देखना है। आप उस कॉपी को खोल के देखते रहना, बस उस कॉपी को खोल के देखते रहना, ताकि आपको वो रिमाइंड हो, सभी चीज़ आपके माइंड में रिमाइंड होती नहीं बार बार, ताकि आप जब एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने बैठो तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। आपको अगर आप फिक्स कर दो कि मेरे को ज़्यादा जितना मैंने रिवीजन करना है वो 3 डेज़ के अंदर मैंने सभी यूनिट क्लियर करनी है, तो आप 3 डेज़ के अंदर सब क्लियर कर दो, अच्छे से रिवाइज कर दो, ठीक है ना। उसके बाद आप अच्छे से असाइनमेंट सॉल्यूशन जितना भी करना वो कर लो, ठीक है ना। तो भाई याद रखना, मैं जितनी भी यूनिट करवा चुका हूँ उनका असाइनमेंट मतलब कि एक प्रकार से रिवीजन, उनके नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं उनका रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन करते रहना भाई, रिवीजन कर लेना, मैं बोल रहा हूँ पहले रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, चलिए आप टॉपिक पे आइए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो था उसका एक डेरिवेटिव, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक डेरिवेटिव, उस रिएजेंट का एक डेरिवेटिव, वो क्या है, वो हमारे पास क्या, लिथियम ट्राई बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या भाई, लिथियम ट्राई बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसकी खास बात क्या है इस रिएजेंट की, उससे डिफरेंट क्यों है। देखिए उससे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ पर देखिए क्या था, वहाँ पर कोई बिटॉक्सी वगैरह ग्रुप था नहीं था, वहाँ पर 4 हाइड्राइड आयन थे, लेकिन यहाँ पर ओनली सिंगल हाइड्राइड आयन है। और ये उससे डिफरेंट क्यों है, दूसरी बात और क्या है कि ये वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो रिएजेंट था ना, वो तो सभी वो स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट था और वो सभी को रिड्यूस कर रहा था, मैक्सिमम ग्रुप को। लेकिन ये वाला ग्रुप जो है स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये एक प्रकार से हमारा कुछ रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव जो कार्बोनाइल होंगे उनको ही क्या करेगा, उनको ही ये क्या करेगा भाई, रिड्यूस करेगा। जैसे कि मेरे ये हैं भाई, जैसे कि मेरे ये हैं हाईली रिएक्टिव एसिड, क्लोराइड, कीटोन और मेरा एल्डिहाइड। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल है ये स्ट्रॉन्ग मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जिसके कारण ये यहाँ पर रिएक्टिव मतलब ये हाईली रिएक्टिव है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखने वाला पॉइंट है यहाँ पर, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और इनके साथ हमारा हाइड्राइड आयन ये वाला जो ग्रुप है ये रिएक्ट करता है, इनको रिड्यूस कर देता है, ईजिली रिड्यूस कर देता है, इनको आराम से रिड्यूस ये कर देता है, ठीक है ना। और आगे देखिएगा, अब हम कुछ रिएक्शन करते हैं इससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड कुछ रिएक्शन करते हैं। लेकिन और एक चीज़ और सुनिएगा, ये ओनली हाईली रिएक्टिव जो कार्बोनाइल होंगे उनको ही रिड्यूस करेगा, हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल को ही रिड्यूस करेगा, याद रखिएगा। जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल्स हैं ये उनको ही रिड्यूस करता है, उसके अलावा ये किसी को रिड्यूस नहीं करता। जैसे कि मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराया इपोक्साइड, RCN मतलब कि साइनाइड, नाइट्राइल और कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या करवाया था अभी मैंने आपको, और मैंने एस्टर करवाया, अमाइड करवाया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर ये कंप्लीट रिड्यूस नहीं करेगा उनको, उनका रिडक्शन नहीं करेगा भाई, ये उनको कंप्लीट रिड्यूस नहीं कर सकता, उनका रिडक्शन ये नहीं कर सकता, ये रिड्यूस करेगा ओनली हाईली रिएक्टिव स्पीसीज को। अब उनको क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव नहीं है भाई, बिकॉज वो हाईली रिएक्टिव नहीं है। देखिएगा जैसे कि एस्टर है, अब एस्टर के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये इसके साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं,
इपोक्साइड देखिए, इपोक्साइड भी मतलब इपोक्साइड को भी, ये इपोक्साइड भी एक प्रकार से हाईली रिएक्टिव नहीं है, ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव नहीं है, इसीलिए इसको भी मतलब कि ज़्यादा मतलब कि ये रिएक्ट नहीं करेगा इसके साथ भी। और जैसे कि अमाइड हो गया, अमाइड के साथ तो भाई करेगा ही कैसे, अमाइड के साथ तो करेगा ही कि कैसे, क्योंकि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो भाई ईजिली डोनेट हो जाते हैं, ईजिली कंजुगेशन में चले जाते हैं, इसको भी नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप इन पॉइंट्स को, जैसे कि हमारा साइनाइड है, नाइट्राइल है, इनको भी ये क्या नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब रिएक्शन करा देता हूँ आपको डेरिवेटिव जो है ना मेरा, ये डेरिवेटिव, इसकी कुछ एक रिएक्शन करा देते हैं। रिएक्शन क्या है भाई, रिएक्शन क्या, लिख लीजिए। रिएक्शन कोई ज़्यादा बहुत बड़ी थोड़ी ना है, यही तो रिएक्शन है। एसिड क्लोराइड ले लीजिए, अब एसिड क्लोराइड ले लिया भाई आपने, इसको रिएक्ट करा दिया किस चीज़ के साथ, किस चीज़ के साथ, आपके पास क्या आएगा भाई, लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम ट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बस यही है, यही तो है ना, और कुछ अलग थोड़ी ना है, यही है ना, यही तो है, ट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यही है, ठीक है भाई, ट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड यही है। अब इसको क्या किया भाई हमने, इसको क्या किया, याद रखिएगा, इसको हमने किसके अंदर यूज़ किया है, इसको, इनको जो ये हमारे लिथियम जो रिएजेंट होते हैं ना, इनको हम किसके अंदर, THF या ईथर के अंदर, या तो THF या फिर ईथर, हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो ईथर ले रहे हैं, ठीक है ना, ईथर। हमने इसको किसके अंदर यूज़ किया, ईथर के अंदर, मतलब कि THF में भी तो ईथर लिंकेज ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया भाई, ईथर, ठीक है ना। और इसका 1 इक्विवेलेंट लिया है, 1 इक्विवेलेंट। अगर मैंने शो नहीं किया ना 1 इक्विवेलेंट, तो मुझे पता नहीं लगेगा कि कितना इक्विवेलेंट लिया, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर जो लिथियम एल्यूमिनियम ट्राइब्यूटॉक्सी ट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड का 1 इक्विवेलेंट लिया, ईथर के साथ इसको यूज़ किया है, इसको ईथर के साथ इसको मैंने यूज़ किया है। अब आप सभी को एक चीज़ पता होगा कि मैंने पीछे आपको बताया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर एसिडिक मीडियम में यूज़ हो रहा है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, और न्यूट्रल और बेसिक में हो रहा है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैक करता है। तो ये याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई, अब क्या है यहाँ पर, एक चीज़ बताइए, अब ये हाइड्राइड और लगाइए भाई, ये हाइड्राइड, ठीक है ना, ये हाइड्राइड है, तो ये 1 इक्विवेलेंट है, और यहाँ पर ओनली 1 हाइड्राइड आयन है, ओनली 1 हाइड्राइड आयन है, तो ओनली 1 हाइड्राइड आयन जाके अटैक करेगा, ये देखिए 1 हाइड्राइड आयन निकल के ये अटैक करेगा ओनली, और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, और ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, एल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा, क्या, एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो आप पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, अगर मैंने किस चीज़ के साथ रिएक्शन करा दी भाई, इसकी रिएक्शन मैंने किस चीज़ के साथ करा दी, इसकी रिएक्शन मान लीजिए मैंने करा दी भाई कीटोन के साथ, कीटोन के साथ, तो क्या होगा भाई, और सेम मैंने यही ग्रुप ले लिए, सेम, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा भाई, बताइए आपको, यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा भाई, और क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल ही बनेगा। यहाँ पर मैंने मान लीजिए इसकी न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करा दी, न्यूट्रल में मान लीजिए या H3O पॉजिटिव, मतलब वर्कअप करा दिया इसका मैंने सेकंड टाइम पे, मैंने सेकंड टाइम पे इसका क्या करा दिया, वर्कअप करा दिया। फर्स्ट टाइम पे तो मैंने ये रिएजेंट यूज़ कर लिया, सेकंड टाइम में मैंने क्या करा भाई, इसका वर्कअप करा दिया, वर्कअप करा दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको किस चीज़ के साथ रिएक्शन करा दिया, एल्डिहाइड के साथ। मैंने जो ये मेरा रिएजेंट है इसको एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया। फर्स्टली मैंने रिएजेंट यूज़ किया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे मैंने इसका वर्कअप करा दिया। क्या होगा भाई, क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी अल्कोहल बनेगा, कोई लिविंग ग्रुप तो है ही नहीं जो निकल जाएगा बाहर कंजुगेट होके, यहाँ पर भी अल्कोहल बन जाएगा। बस तो यही रिएक्शन है, यही होगा, और तो कुछ होना नहीं यहाँ पर, और कुछ तो ना होगा, यही होगा भाई, यही होगा। और मैं आपको बता ही चुका हूँ हाईली रिएक्टिव स्पीसीज कौन कौन से हैं, यही है वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज जिसके साथ हमारा ट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट करेगा 1 इक्विवेलेंट में, ठीक है ना। अगर हमने 2 इक्विवेलेंट ले लिया, अगर मान लीजिए हमने 2 इक्विवेलेंट ले लिया, तो ये अगेन रिएक्ट कर सकता है दोबारा। 2 इक्विवेलेंट अगर यहाँ पे यूज कर लिया तो यहाँ पर इसको अल्कोहल में चेंज कर दिया, लेकिन 1 इक्विवेलेंट में इसको एल्डिहाइड में ही चेंज किया है, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई, ओके। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई, ओके। तो देखिएगा मेरे पास एक और रिएक्शन है भाई, इसी से रिलेटेड एक और रिएक्शन है मेरे पास। वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन भी लिख लीजिए आप इस रिएक्शन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और मेरे पास ये रिएक्शन क्या है भाई, अब मैंने आपको बताया हुआ है ना कि RCN के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन एसिड क्लोराइड कीटोन इनके साथ रिएक्ट कर लेगा। ये साइनाइड और ये मेरे पास क्या भाई, एसिड क्लोराइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर क्या होगा भाई जनरली, यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने रिएजेंट यूज किया यहाँ पर कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम बिटॉक्सी हाइड्राइड, ठीक है ना ये, और इसका क्या कराया मैंने, वर्कअप करा दिया H3O पॉजिटिव, है ना, इसका मैंने क्या करा दिया भाई, वर्कअप करा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, एल्डिहाइड में। और इसका मैंने 1 इक्विवेलेंट यूज़ किया, कितना इक्विवेलेंट, मैंने इसका 1 इक्विवेलेंट ही यूज़ किया, किस चीज़ में किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या होना है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और तो कुछ होना नहीं ना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दीजिए इसको आप, ठीक है भाई, ओके। तो अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा आप, अब हमको क्या करना है, अब देखिएगा गाइस, ठीक है भाई। तो अब देखिए, अब हमने देखिए, अभी तो हमने यूज किया क्या, हमने अभी क्या यूज किया, अभी हमने क्या देखा था, अभी यहां पर हमने क्या देखा भाई, ये हमने ये वाला रिएजेंट यूज किया, ठीक है ना, ये क्या है भाई, ये हमारे पास क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम ट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन अब हम क्या यूज करेंगे, अब हम क्या देखेंगे भाई, अब देखिएगा ये वाला रिएजेंट देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे रिएजेंट, इस रिएजेंट को देखेंगे, ये क्या है भाई, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है अभी हमारे पास, बताइए आप, लिथियम ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है देखिए, ये था ब्यूटॉक्सी 1 2 3 4 ब्यूटॉक्सी, ये देखिए 1 2 क्या, इथोक्सी, ठीक है ना, इथोक्सी क्या, लिथियम ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, इथोक्सी क्यों, ये देखिए सीट मतलब ये क्या है, इथाइल है ना, इथाइल ग्रुप, ठीक है ना, और ये ऑक्सीजन, ये इथर लिंकेज है एक प्रकार, इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। अब हमने इस चीज को यूज किया, तो ये क्या है, सुन लीजिए ध्यान से, ये हाईली रिएक्टिव है, ये वाला हाईली रिएक्टिव है, ये सभी के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये सभी को रिड्यूस कर देता है भाई, ये सभी को रिड्यूस कर देता है, याद रखिएगा, ये किसी को भी रिड्यूस कर देगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अगर हमने ये इथोक्सी यूज किया है तो ये किसी को भी रिड्यूस कर सकता है, ये हाईली रिएक्टिव है भाई, आप अच्छे से कर लीजिए, आप अच्छे से इस पॉइंट को कर लीजिए। चलिए इसका एग्जांपल करते हैं, लिख लीजिए, ये क्या है भाई, ये क्या है, आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, क्या है भाई, लिथियम ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, ये Al मीन्स एल्यूमिनियम, ठीक है ना, तो ये क्या है, लिथियम ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। तो ये मतलब कि ऑल कार्बोनाइल्स एंड अमाइड्स, उनको ये रिड्यूस कर देता है, ये नहीं कर पाता, ये लेस रिएक्टिव मतलब कि स्पीसीज को, मतलब कि लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल्स को रिड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन ये मतलब कि लेस रिएक्टिव जितने भी होते हैं, हाईली रिएक्टिव जितने कार्बोनाइल्स होते हैं, ऑल कार्बोनाइल एंड ऑल अमाइड्स, सभी को ये क्या कर देता है, हमारा रिड्यूस कर देता है, ऑल अमाइड्स एंड ऑल कार्बोनाइल्स को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है भाई। तो देखिए करना स्टार्ट करते हैं, हम इसकी कुछ एक रिएक्शन करते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए रिएक्शन करना स्टार्ट कीजिए। हमारी रिएक्शन क्या है भाई, रिएक्शन लिख लीजिए आप सभी रिएक्शन लिख लीजिएगा। वो रिएक्शंस क्या हैं लिखिएगा। सबसे पहली रिएक्शन लिखिए भाई, पहली रिएक्शन लिखिएगा। सबसे पहली जो रिएक्शन है इस रिएजेंट की वो लिखिएगा आप। ये हमारे पास भाई देखिएगा, ये साइक्लिक, ये अबोव द प्लेन क्या है, ये हमारे पास अबोव द प्लेन क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पर भी हमारे पास अबोव द प्लेन क्या है, OMe, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, उसके बाद देख लीजिएगा अच्छे से, ये देखिए, ठीक है ना भाई, ओके, देख लीजिए आप अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पहले तो यूज़ किया
ट्राई बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, ट्राई बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। उसके बाद मैंने यूज किया ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, ठीक है ना। तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप अच्छे से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या क्या यूज किया, मैंने यहाँ पर यूज किया भाई क्या, लिथियम एल्यूमिनियम, ठीक है ना। इस चीज को मैंने यूज किया यहाँ पर THF की प्रेजेंस में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में यूज किया -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन में, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ही मैंने यूज किया क्या, लिथियम एल्यूमिनियम इथोक्सी, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है ना। जब मैंने यहाँ पर इस चीज को यूज किया अभी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है ना। इसको भी मैंने किस चीज के प्रेजेंस में, THF की प्रेजेंस में या ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दिया, ठीक है ना, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दिया। और इसमें जो टेम्परेचर लिया वो कितना लिया, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, -10 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा आप। तो देखिए अब ये टेम्परेचर का रोल तो आपको पता है, जब आप रिएक्शन लगाते हो ना उस टाइम पता लगता है टेम्परेचर का रोल, ठीक है ना, कि यहाँ पर इतना टेम्परेचर होना चाहिए, यहाँ पर इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का रोल होता है भाई। टेम्परेचर को अगर आप फिक्स रखोगे, उतने फिक्स टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे, थर्मामीटर लगा के रखना पड़ता है आपको जिसमें भी आप सिलेंड्रिकल फ्लास्क में अगर रिएक्शन लगा रहे हो तो आपको ऊपर से क्या थर्मामीटर लगा के रखना पड़ता है। और अगर माइनस में टेम्परेचर है तो कैसे लेके जाओगे माइनस में, -डिग्री में, मतलब कि माइनस में टेम्परेचर कैसे लेके जाओगे। अब आप किसी के अंदर तो रखोगे नहीं, फ्रीज वगैरह के अंदर हाथ थोड़ा लेके जाओगे, तो आप क्या करोगे, नीचे रख दोगे अपनी आइस को, ठीक है ना। एक बिकर में आइस को रख लेना, उस बिकर में आइस में, मतलब ये आइस रख के क्या करोगे आप, आइस रख के बिकर में आइस रखना, फिर बिकर में आप सिलेंड्रिकल फ्लास्क को रख देना, ऊपर से फिर सिलेंड्रिकल फ्लास्क के अंदर आप थर्मामीटर को डिप कर देना, ठीक है। थर्मामीटर को डिप कर देना, थर्मामीटर को थोड़ा ऊपर रखना, बिल्कुल टच मत करना ग्लास के, नहीं तो फिर वो जो डायरेक्ट जो कूल हो रहा है ना, वो फिर टेम्परेचर जो है वो हमारे सॉल्यूशन का नहीं आएगा, फिर वो टेम्परेचर ग्लास का आएगा, याद रखिएगा। ग्लास क्योंकि कूल होगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन का निकालने के लिए थोड़ा सा उसको ऊपर रखना मरकरी को, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ें नोट डाउन कर अच्छे से याद रखिएगा, ये चीज़ प्रैक्टिकली, मतलब कि प्रैक्टिकल ज्ञान है ये प्रैक्टिकल भी जरूरी होता है भाई। अब जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है, हमने भाई किया है, मैं रियलिटी बताऊँ तो प्रैक्टिकल किए हैं, अच्छे से किए हैं, मतलब अब मास्टर में जाने के बाद प्रैक्टिकल करने होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, तो देखिए ये दो हमारे पास रिएक्शन है भाई। अब यहाँ पर क्या होगा आपको ये बताना है, 1 मिनट रुकिए गाइज 1 मिनट रुकिएगा, हम 1 मिनट फोकस ठीक कर लेते हैं इसका। हाँ अब ठीक है, चलिए, ठीक है ना भाई। तो हमको क्या करना है, अब इसमें ये देखना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो आपको ये तो पता ही है, ये तो होता है लेस रिएक्टिव, ये तो ओनली एल्डिहाइड को, एसिड क्लोराइड कीटोन को, इनको ही रिड्यूस कर पाता है ये, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये ओनली किस चीज़ को रिड्यूस करेगा भाई, ये रिड्यूस करेगा ओनली एल्डिहाइड को, ये ओनली किस चीज़ को रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करेगा, याद रखिएगा। ये ओनली किस चीज़ को, एल्डिहाइड को रिड्यूस करके किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में, ठीक है ना। एल्डिहाइड को ही कन्वर्ट करता है ये ओनली, ठीक है ना। ये इस चीज़ को, मतलब इन लिंकेज को, ये देखिए यहाँ पर क्या है भाई, जैसे कि ये हमारे पास एस्टर लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज है। जनरली हम नहीं करते क्या, 1 2 3 4 5 क्या, ये लैक्टोन किया होगा ना आपने, ये किए होंगे आपने, ठीक है ना। साइक्लोपेंटानोन, ठीक है ना, साइक्लोपेंटा, एस्टर को अगर मैं एस्टर लिंकेज को साइकिल में डाल देता हूँ, साइक्लिक एस्टर, वो लैक्टोन होते हैं। साइक्लिक अमाइड क्या होते हैं, अमाइड मतलब कि वो होते हैं लैक्टम होते हैं। मैंने अभी पीछे तो आपको कराया था, मतलब कि जो लैक्टोन होते हैं, लैक्टोन की रिएक्शन, अमाइड की रिएक्शन, मतलब लैक्टोन की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ मैंने करवाई थी आपको, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, आपने देखा था ना, लैक्टोन लैक्टम में आपने चेक तो किया था ना, क्या कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे, पार्शियली रिडक्शन, क्या कर रहे थे, पार्शियली रिडक्शन, किससे, पार्शियली रिडक्शन इनसे होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, कंप्लीट रिडक्शन कर देता है। लेकिन जो ये वाला ना, ये हमारा ये वाला जो है, ये क्या करता है, पार्शियली रिडक्शन करता है। क्यों, रीजन क्या है पार्शियली रिडक्शन करने का। और जनरली मैं बता दूं आपको, ये वाला तो पार्शियली रिडक्शन करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एस्टर की ये रिडक्शन नहीं करता, लेकिन ये करता है।
और पार्शियली रिडक्शन क्यों होता है? लिथियम ट्राइथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो पार्शियली रिडक्शन क्यों करता है? क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन होता है भाई, सिंगल हाइड्रोजन होने के कारण ये पार्शियली रिडक्शन करता है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्राइड आयन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो कंप्लीट क्या कर देता है? रिडक्शन कर देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर तो हमारा ओनली इसका ही रिडक्शन हुआ। लेकिन जब मैंने लिथियम ट्राइथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ किया THF की प्रेजेंस में -10 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसने कंप्लीट जितने भी हैं उन सभी को रिड्यूस कर दिया भाई, जितने भी हैं सभी को। ठीक है ना। क्या करेगा ये क्या करेगा भाई? इसने क्या किया जनरली आप बताइएगा? देखिए ये इसको भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी क्या करेगा, लेकिन करेगा पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करेगा, पार्शियल रिडक्शन करेगा। देखिएगा किस प्रकार, ये देखिए भाई, आप इस प्रोडक्ट को लिख लीजिए। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बनेगा भाई? प्रोडक्ट मेरा अल्कोहल, यहाँ पर तो अल्कोहल बनेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या बनेगा? अल्कोहल। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर भी मेरा क्या बनेगा भाई? अल्कोहल ही बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पर क्या करेगा? पार्शियल रिडक्शन करेगा, पार्शियल रिडक्शन। लेकिन आप बताइए क्या यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म होगा? आप बताइए मेरे को, क्या यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म होगा? नहीं, अल्कोहल फॉर्म नहीं होगा भाई, अल्कोहल फॉर्म नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर किस टाइप से फॉर्म होगा आप देखिएगा, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा भाई? आप बताइए मेरे को। यहाँ पर मैंने 1 इक्विवेलेंट यूज़ किया, याद रखिएगा मैंने कितना 1 इक्विवेलेंट यूज़ किया, तो यहाँ पर क्या फॉर्म अप होगा बताइए आप? 1 इक्विवेलेंट यूज़ किया, सिर्फ मैंने कितना यूज़ किया भाई? 1 इक्विवेलेंट ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा भाई? क्या होगा यहाँ पर बताइए आप मेरे को, जल्दी बताइए क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या करेगा? ये इसको रिड्यूस कर देगा, और ये क्या, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और ये क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में? अल्कोहल में। ठीक है ना। याद रखिएगा ये क्या है? इसका वर्कअप भी कराया अभी हमने, इसका हमने वर्कअप भी कराया। यहाँ पर भी वर्कअप लिख लीजिए, H3O पॉजिटिव लिख लीजिए, यहाँ पर भी हमने वर्कअप कराया। ठीक है ना। यहाँ पर भी हमने वर्कअप कराया। ठीक है ना। और ये देखिए, और किसको, इसको भी ये किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। इसको भी ये किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा भाई? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। यहाँ पर भी रिडक्शन करके इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या, इपोक्साइड। अब इपोक्साइड को क्या करेगा ये? अब ये कैसे अटैक करेगा भाई? किस टाइप से अटैक करेगा ये आप बताइए? आप बताइए किस टाइप से अटैक कर सकता है यहाँ पर? तो आप इसको अगर साइक्लिक नेचर में वो करो, साइक्लिक में बनाओ, तो अगर ये कैसे है, ये अगर बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन इस टाइप से है ये, तो ये एक्सियल अटैक करेगा, सीधी सी बात है, एक्सियल अटैक करेगा, एक्सियल अटैक को प्रेफर करेगा, बिकॉज ये डाउन द प्लेन है, बिकॉज ये कैसा है? डाउन द प्लेन है, तो ये जनरली एक्सियल अटैक प्रेफर करेगा। ठीक है ना। और ये क्या करेगा? एक्सियल अटैक प्रेफर करवा के ये क्या करेगा भाई? एक्सियल अटैक प्रेफर करवा के क्या करेगा? अबोव द प्लेन एक्सियल अटैक कराएगा, और ये अबोव द प्लेन क्या करेगा? ये अबोव द प्लेन हमारा हाइड्रोजन मतलब कि जो आयन है, क्या हाइड्राइड आयन को अबोव द प्लेन अटैक करवाएगा। यहाँ पर अटैक कर दिया मान लीजिए अबोव द प्लेन, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना। और ये हो जाएगा। ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। याद रखिएगा भाई इस पॉइंट को। अगर इसको मैं बनाऊँ, अगर आप इस चीज़ को फॉर्म अप करना चाहो, किस चीज़ में, आप अगर चेयर फॉर्म में बनाना चाहो इसको, क्या बना लोगे? क्या ये चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? ये जो है चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्या साइक्लोहेक्सेन? मतलब कि पॉसिबल नहीं है भाई इतनी जल्दी, ये इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन करना चाहो तो क्या बनेगा भाई? ये देखिए ये बन गया। और यहाँ पर क्या अभी 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर मेरा कितना भाई? 5 मेंबर रिंग। बन जाएगा क्या? 1 2 3 4, ये 5 मेंबर रिंग है ना यहाँ पर, तो भाई और ये कितना है? नहीं यहाँ पर नहीं, तो आप इसको इस टाइप से नहीं दिखाओगे, आप इसको इस टाइप से दिखाइए। बिलो द प्लेन है ना, बिलो द प्लेन दिखाइए। इस टाइप से दिखा सकते हो भाई आप। ठीक है ना। इस टाइप से बिलो द प्लेन, यहाँ से कनेक्ट होके आएगा, यहाँ से कनेक्ट मान लीजिए आप करिएगा, और यहाँ से फिर क्या है, इसके बाद इसको छोड़ के इसको यहाँ पर क्या बिलो द प्लेन, तो बिलो द प्लेन इस टाइप से ये कनेक्ट होगा। ठीक है ना। इसके बाद कौन से पे भाई? इसके बाद सेकंड पे, इस पे कनेक्ट है अबोव द प्लेन, तो अबोव द प्लेन होगा ये। ठीक है ना। अबोव द प्लेन होगा भाई ये OMe। ठीक है ना। ये इस टाइप से बन जाएगा। और उसके बाद भाई किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, किस पे? इसी पे ना। इस पॉइंट पे क्या कनेक्ट है? ये एक्सियल पोजीशन पर। कहाँ पर भाई? मेरे पास एक्सियल पे क्या कनेक्ट है? ये हाइड्राइड आयन। ठीक है ना। और ये यहाँ पर OMe। ठीक है ना। इस टाइप से ये स्ट्रक्चर है।
तो इसको पॉसिबल नहीं है भाई इसको कन्वर्ट करना, इसको हम चेयर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, इसको हम चेयर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, इसको हम चेयर फॉर्म में नहीं कर सकते भाई कन्वर्ट, इसको हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, या तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैक करेगा। अब हाइड्राइड आयन किस साइड से अटैक करेगा, हाइड्राइड आयन कहाँ से अटैक करेगा, अबोव द साइड से, क्योंकि बिलो द साइड इपॉक्साइड रिंग है, तो अबोव द साइड से कौन अटैक करेगा, हाइड्राइड आयन। तो यहाँ पर अटैक कर सकता है और यहाँ पर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा भाई, यहाँ पर एक प्रोडक्ट और बन सकता है हमारा। वो प्रोडक्ट क्या बन सकता है देखिएगा, वो प्रोडक्ट हमारा क्या हो सकता है वो देख लीजिए आप अच्छे से। ये अल्कोहल, ये बिलो द प्लेन अल्कोहल, ठीक है ना, ये यहाँ पर अल्कोहल और ये हाइड्राइड आयन यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बिलो द प्लेन अल्कोहल और यहाँ पर ये अल्कोहल, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पर फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म अप हो सकता है, तो इस प्रोडक्ट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। अब आपको मैंने बता दिया ना कि लिथियम ट्राई बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाईली रिएक्टिव स्पीसीज को ओनली क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिडक्शन करता है। लेकिन जो हमारा ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, वो सभी को ऑल कार्बोनाइल एंड ऑल अमाइड्स को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उनकी रिडक्शन करता है, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, इन्होंने एक ऑर्डर दिया हुआ है, इसके बाद एक ऑर्डर दिया हुआ है कौन कौन से, मतलब कि किस किस को रिड्यूस कर देता है। लिथियम ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस किस को रिड्यूस करा देता है, और उनकी कुछ एक रिएक्शन लिखाई हुई है, बस कुछ नहीं है। तो ये तो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या क्या, जैसे कि लिथियम मतलब कि जो ये एसिड क्लोराइड एस्टर, मतलब जैसे कीटोन हो गया, और हमारे पास क्या हो गया भाई, एल्डिहाइड हो गया, और क्या होगा हमारे पास एस्टर हो गया, ठीक है ना। और क्या अभी हमारे पास साइनाइड हो गया, नाइट्राइल हो गया, और क्या हमारे पास अमाइड्स, जितने भी हमारे पास अमाइड्स हैं वो हो गए, ठीक है ना। हमारे पास इपोक्साइड हो गया, ठीक है ना, इपोक्साइड होगा। इन सभी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कौन रिड्यूस करता है भाई, मेरा लिथियम एल्यूमिनियम और ये हाइड्राइड इथोक्सी, ठीक है ना, ये हमारा रिड्यूस करता है। लिथियम ट्राई इथोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन सभी को रिड्यूस कर देता है, लेकिन मेरा लिथियम ट्राई बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओनली हाईली रिएक्टिव स्पीसीज को रिड्यूस कर पाता है। किस किस को, एसिड क्लोराइड, कीटोन और एल्डिहाइड को, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये रिएक्शन है कुछ एक, तो ये आप खुद करना, ये मैं दे रहा हूँ आपको, इनको आप खुद कर लेना भाई घर से, मतलब कि आपको एक खुद ही करनी है, मतलब मेरे पे, मतलब कि सब कुछ मेरे पे मत डालना, ठीक है ना, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये क्या है मेरा RCOCl, और यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, जो रिएजेंट मैंने अभी आपको करवाया है, हाइड्राइड ठीक है ना, इसको मैंने यूज़ किया, और H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और क्या 10 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस में यूज़ किया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने सेम भाई क्या किया, एल्डिहाइड यूज़ किया यहाँ पर सेम। उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, यहाँ पर कीटोन यूज़ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, एस्टर को यूज़ किया, मतलब जो रिएक्शन है वो एस्टर के साथ कराई। उसके बाद मैंने साइनाइड के साथ भी रिएक्शन कराई। अब साइनाइड के साथ बताऊँ क्या क्या होगा, क्या होगा भाई, साइनाइड में हाइड्राइड आयन है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे रिएक्ट करेगा, किस वाले पे रिएक्ट करेगा, इस पे रिएक्ट करेगा भाई, इस पे रिएक्ट करेगा, इस वाले पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो आपको यहाँ पर पता है भाई क्या बनता है, आपको पता है क्या यहाँ पर क्या बनता है, पता है। यहाँ पर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं ना, हाइड्रोलाइसिस, उस टाइम मैं आपको सभी पूरी रिएक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ अभी रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आप कंप्लीट रिएक्शन करके दिखाता हूँ साइनाइड के साथ आखिरकार होता क्या है। जब हम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, जनरली हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में तो क्या स्टडी किया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में तो हमारे पास हाइड्राइड आयन थे, वो बार बार अटैक करके इसको उसने किस में, मतलब कि इसको मतलब अमाइन में कन्वर्ट करवा दिया था उन्होंने, अमाइन में। और जो मैंने नाइट्राइल की रिएक्शन कराई उसमें भी अमाइन में कन्वर्ट हो गया था। हमने क्या करवाया, अमाइड की रिएक्शन कराई, उस टाइम में टर्सरी अमाइन बन रहा था, नाइट्राइल की रिएक्शन कराई, फिर भी टर्सरी अमाइन बन रहा था। और जब हमने मतलब अमाइन बन रहा था, वहाँ पर टर्सरी अमाइन नहीं, वहाँ पर अमाइन बन रहा था। टर्सरी अमाइन तो ओनली अमाइड में बन रहा था, लेकिन साइनाइड और जो हमारा नाइट्राइल था वहाँ पर अमाइन बन रहा था। और नाइट्राइल में तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई थी, रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर ओनली हमारे पास 1 हाइड्राइड आयन है, 1 हाइड्राइड आयन, तो वो 1 हाइड्राइड आयन यहाँ पर अटैक करेगा। उसके बाद यहाँ पर भाई ये हाइड्रोजन लग जाएगा। उसके बाद हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है,
हाइड्रोलाइसिस में कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज़ में भाई? हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है भाई? ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज़ में? ये हमारा कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा भाई। आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। आप इन रिएक्शंस को कीजिए, इतने आप इन सभी रिएक्शन को कीजिए भाई। आप इन सभी रिएक्शंस को कीजिए, जल्दी कीजिए भाई, टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं है गाइस, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिएगा गाइस। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा गाइस। वो इस साइनाइड की रिएक्शन देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, कोई नहीं, एक मिनट रुकिए। चलिए, ये रिएक्शन आपने कर ली ना, ये रिएक्शन आपने कर ली होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है अभी जब मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ, मैं कराऊंगा ये रिएक्शन करा दूँ? इतना हमारे पास थोड़ा टाइम है, करा देता हूँ। लीजिए, इनमें तो आप सभी को पता है क्या होगा, एक हाइड्राइड आयन है, एक हाइड्राइड आयन, और मैंने सभी पर वन इक्विवेलेंट यूज किया है। सभी जगह मैंने क्या यूज किया? वन इक्विवेलेंट। अगर मैं वन इक्विवेलेंट ना यूज करके टू इक्विवेलेंट यूज करूँ तो मेरे पास टू हाइड्राइड आयन होंगे, थ्री इक्विवेलेंट पे थ्री हाइड्राइड आयन, लेकिन वन इक्विवेलेंट में मेरे पास ओनली वन हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, आप कर सकते हो रिएक्शन, वन हाइड्राइड आयन रिएक्ट करेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? अल्कोहल, यहाँ पर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और यहाँ पर क्या बनता है इसमें? देखिए आप, इसमें क्या बनेगा ये देखिए, इस वाली रिएक्शन में क्या बनेगा ये देखिए भाई। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया? वन हाइड्राइड आयन यूज किया। कौन सा रिएजेंट? जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है ना, ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है ना, इसने अटैक कर दिया भाई। मान लीजिए ये हाइड्राइड आयन और ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा? H3O पॉजिटिव से, H3O पॉजिटिव जैसे हमने वर्कअप तो कराया ही है, इससे हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक है ना, क्या फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ बन गई। ठीक है ना, अब हम इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं वाटर से। अब यहाँ पर हमारे पास वाटर तो है ही, अब वाटर तो है ही, आपको पता ही है वाटर क्या करेगा जनरली हमारा वाटर क्या करेगा भाई? वाटर में हमारा जो ये नाइट्रोजन मतलब हाइड्रोक्साइड है ना, ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करने के बाद क्या होगा भाई? ये देखिएगा, यहाँ पर इसने इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया और ये इस पे चला गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, इसने क्या किया? इस पॉजिटिव चार्ज को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पर क्या हुआ भाई? ये NH2 बन गया। ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर अल्कोहल। ठीक है ना, ये है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या होगा जनरली? अब यहाँ पर क्या होगा भाई? अब क्या होता है यहाँ पर? अब ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? तो देखिएगा, अब यहाँ पर ये एक प्रकार से यहाँ पर ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में, और अमाइन यहाँ से अमोनिया निकल जाता है। क्या होगा यहाँ पर? टैटोमराइजेशन पढ़ा है ना आपने, टैटोमराइजेशन, तो यहाँ पर वो टैटोमराइजेशन ही हो जाता है। ठीक है ना, इस टाइप से ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। ठीक है ना, ये NH3 बाहर निकल जाता है अमोनिया। ठीक है ना, तो ये एल्डिहाइड यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये होगी आपकी रिएक्शन इसके साथ, ये आपकी रिएक्शन इसके साथ हो गई। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और भी कुछ आपके सामने खास बहुत अच्छी रिएक्शन लेके आते हैं। ओके, इस लेक्चर के लिए इतना है काफ़ी। बाय।